अरे मार। नहीं सर, क्यों? मेरी बेटी इनकी कॉलेज में फ्री मेडिकल पढ़ रही है। क्या गंदा रोया है आपने, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं बताइए। देखिए मुद्दा ये है, मैं ऐसी वीडियो देख नहीं पा रहा कि खान सर की कभी कुटाई होगी ऐसे जमकर। ये मेरे को लगता है हो नहीं सकती, क्योंकि खान सर ने जिन बच्चों को पढ़ाया है और उनके जो पेरेंट्स भी हैं वो तो जेन्युइनली सही बात है कि खान सर के जो इंस्टीट्यूट है वहां से जो बिहार में पुलिस की जो फोर्स निकलती है आदि खान सर ने पढ़ाई रखी है। मैं बोलूं धूम शाकला का। एग्जाम सरकारी होता है, मैं बोलता आया हूँ कि एग्जाम सरकारी है, लेकिन जो खान सर का जो प्लेसमेंट है उसकी गारंटी है, चाहे नौकरी निकले ना निकले, लेकिन बंदा पुलिस में लग जाता है और एक खान सर की गारंटी रहती है। उनके ऊपर ऐसा पुलिस हाथ छोड़ देगी, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो नहीं सकता। देखिए इसलिए तो ये मीम बनाया गया है। बिल्कुल। पुलिस बिल्कुल रोक लेगी, अपना डंडा नहीं मार पाएगी उनको, लेकिन भाई साहब अब फैसल खान के नाम से इनको पूरा बताया जा रहा है कि इनका नाम फैसल खान है। अभी तक नहीं पता था कि इनका फैसल नाम है कि नहीं। फैसल है कि फैजल है? या एक ही बात हो गया। अच्छा एक ही बात हो गया। लेकिन देखिए फैजल खान जो है यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वो बंदा है जो कहता हुआ आया है हमेशा से, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हुआ आया है, भारत माता की जय कहता हुआ आया है, वंदे मातरम, आई लव राम, आई वांट राम राज्य, पाकिस्तान मुरादाबाद पाकिस्तान, मुरादाबादी और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं, मुरादाबादी और देखिए हैदराबादी इसका पाकिस्तान। एडिट मेरे हाथ में है, इसलिए मैं काटूंगा इसको। पाकिस्तान मुर्दाबाद, डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, आई विल गिव माय लाइफ फॉर इंडिया। लेकिन खान सर के साथ भाई साहब ये हो क्या रहा है, उनके साथ पुलिस के साथ वो बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एफआईआर जो हुई है उसके बाद उनको थोड़ा सी राहत मिल गई है। यार राहत से ज्यादा सबसे जो इसमें ब्यूटीफुल चीज है वो ये है कि जिस आदमी ने पाकिस्तान के मैप में पूरे देश को, हिंदुस्तान को कुत्ता दिखाया, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही। ये देखिए ये जो पाकिस्तान का मैप है वो बिल्कुल कुत्ते के जैसा है। हम उसमें भी मुसलमान खोज निकाल लाए। यही मतलब नहीं, स्पेशलिटी ये डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। खान हाँ। सर डिफेंस की स्ट्रेटेजी भी बताते थे आर्मी को कि यहाँ पे बांग्लादेश फंसा हुआ है, यहाँ पे भी अमेरिका अभी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, सही मौका है, आपको हमला कर देना चाहिए। तो खान सर ने जो डिफेंस की स्ट्रेटेजी भी बताई है आर्मी को, आर्मी ने चाहे मानी नहीं मानी वो अलग बात है, लेकिन खान सर बताते जरूर हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी तो आपको याद होगा कि यहाँ से पानी खोल के मार देंगे, साला मर जाएगा। हाँ, तो जिस आदमी ने पाकिस्तान के पूरे मैप में न सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को कुत्ता दिखाया है, हम उसके अंदर से भी मुसलमान खोज लाए। देख रहे हैं कि क्या एक्सपर्टीज है हमारी मीडिया और ये जो सोशल मीडिया है उसकी। देशभक्ति है भाई। नहीं, लेकिन कसूर क्या है? देखिए क्या कसूर है उनका। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिए। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया आज हमको ये बताना पड़ रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि आज हमको भी मुसलमान बना दिया? यार सबन मुसलमान तो लोग बचपन में ही बन जाते हैं ना। नहीं, बचपन में बनाना पड़ता है। अच्छा आपको तो पता नहीं ये है। जो नए वाले मुसलमान ये जो कह रहे हैं कि बना दिया, वो क्या है बचपन वाला और ये जवानी वाला प्रोसेस? खैर ये सब तो जो है बहुत ही ये मीडिया का मुसलमानीकरण है, जो मीडिया से भिड़ता है। हाँ। मीडिया से बहस, जिंदगी तहस नहस। ओ ये लाइन है। भाई ये साहब, जो आपने लाइन अगर दी है सलामी दीजिए इसके इसके लिए सलामी आपको 10 तोपों की मिलेगी और थोड़ा ठीक है, ठीक 21 है। की नहीं, आप 11 तो दे दीजिए कम से चलिए कम। 11 ले लीजिए। लेकिन देखिए भाई साहब अब खान सर की जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और कोई आपने देखा ही होगा कि उनके ऊपर जो एक केस डला हुआ है डिफेमेशन का, एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं उनकी तरफ से डाला गया है 2 करोड़ रुपए के लिए डिफेमेशन केस डाल दिया है, क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि भाई ये लोग कुछ जानते नहीं हैं, यूट्यूबर्स जो होते हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था इनका, लेकिन फिर भी खान सर को समझ में आ गया, समझदार हैं, इनको समझ में आ गया कि ये इनके लिए ही कहा गया है। तो उसके बाद उन्होंने यूट्यूब वाले पत्रकार में खान सर ने सोचा हम फर्स्ट में खान यूट्यूबर वाले पत्रकार बहुत सारे हो सकते थे। यूट्यूब वाले पत्रकार नहीं, यूट्यूब वाले टीचर्स, सॉरी, यूट्यूब वाले टीचर बहुत सारे हो सकते थे, हैं भी, यूट्यूब वाले पत्रकार भी हैं, गलत नहीं बोला मैंने, लेकिन यूट्यूब वाले जो टीचर्स हैं उसमें खान सर ने सोचा कि हम फर्स्ट है और हमारी जो बारी है। उसमें एक जो शब्द बड़ी पत्रकार से निकल गया, वो 2 कौड़ी नहीं बोला, लेकिन 2 बोल दिया था। ये 2 नहीं उन्होंने बोला, मैंने वो वाला वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि इनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं टाइप का कुछ, इसका मीनिंग ये निकल रहा था। 2 या नहीं, वो कौड़ी नहीं, लेकिन 2 पैसे का ज्ञान नहीं, लेकिन 2 के आगे क्या आता है और कौड़ी के आगे, कौड़ी तो वर्ड यूज हो गया, क्या समझ में आता है, आप समझ जाते हैं, उसके आगे वर्ड या तो 2 ही आएगा, लेकिन उसके बाद ये जो वीडियो है खान सर का, वो देखिए क्या हुआ। तुम सब लोग एक ट्विटर पे कैंपेन करना, अभी हम लोग सारे टीचर लोगों से बात करते हैं, इसका इतना हिम्मत हो गया, 2 कौड़ी का बोल दी। मैं बिहार से हूं और चाहे XYZ कुछ भी नाम हो जाए प्लेटफॉर्म का, हमारे यहाँ बिहार में अभी तक भी ये ट्विटर है
और ट्विटर पे जो कैंपेन चलाने की बात हुई है वो पूरा कैंपेन 2 कौड़ी वर्सेस 2 करोड़ का हो गया है। इस वाले कैंपेन में आप लोग कौन से साइड हैं? हम लोग किसी के साइड नहीं है, हम लोग न्यूट्रल लोग हैं। अरे मुरी मैया, हम लोग बराबर की हम बातें साइंस की करते तरफ हैं, से हम आए हैं, साइंस की साइंस की तरफ तरफ से से हैं। है। एक लेकिन मैंने देखा खान सर की जो फैन फॉलोइंग है वो हम्म। कल्ट फैन फॉलोइंग है, हाँ। और जो फैन फॉलोइंग उनकी आती है वो क्या क्या बयान दे जाती है खान सर के फेवर फेवर में, में। वो देखिए। जो खान सर पर उंगली उठाने वाले को हम सीधे तिरछुल धसा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का माहौल आपको याद होगा कि ओवैसी को लेके जो माहौल था कि मुसलमान है लेकिन अपना मुसलमान है। खान सर को लेके भी वही हाल है कि भैया सीधे त्रिशूल घुसेड़ देंगे, मतलब धसा देंगे क्या? धसा त्रिशूल। हमारे यहाँ बिहार में घुसेड़ते नहीं, हमारे यहाँ धसाते हैं। तो कह रहे हैं खान सर को कुछ बोलिएगा ना और दिल्ली त्रिशूल में भोंक धसा देते हैं। देंगे, हाँ। दिल्ली में भोग देते हैं, भोंक देते त्रिशूल हैं। भोग देंगे। हमारे यहाँ भी भोंकते हैं। भोग देते हैं, हमारे घोप पेंसिल भोंकते हैं, ओह हाँ। भोग देते हैं, घोप देते हैं और धसा देते हैं। धसा देते तो हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है। तो देखिए खान सर के जितने भी फैंस हैं वो सब जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी की हैसियत से बात करते हैं। क्योंकि खान सर जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बाद वो अफसर बन जाते हैं, तो अफसर बन जाते हैं तो बहुत कुछ वहाँ पर उनकी थोड़ा ज्यादा जिंदगी पीआर सुधर कर रहे जाती हैं हम है। लोग, ज्यादा प्यार कर रहे हैं। थोड़ा ज्यादा पीआर तो कर मैं रहे आपको हैं। बताता हूँ पीआर वाली चीज़ों के खान सर क्या बोलते हैं। खान सर की जो वीडियोस आ जाती हैं, खान सर देशभक्त तो अपने आप को क्लासीफाई करता है भी, लेकिन उनकी चैट में जो अपनी लाइव क्लासेस लेते हैं उसमें चैट में व्यक्ति ने पाकिस्तान के लिए थोड़ी वाहवाही कर दी थी। अरे मुरी मैया, तो खान सर भड़क गए। खान सर जो देशभक्त ठहरे उन्होंने क्या कहा ये वीडियो देखिए। तो ब्लॉक मारो, हाँ सोचो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है उसमें। इसको पूरे एप्लीकेशन जितना बैच दिया होगा इसका पूरा डिटेल निकालो इसका। आप देख सकते हैं कि बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने पे, यहाँ से कोई क्लिप मत कर लेना है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने पे अगर कोई उठा के किसी को बांग्लादेश छोड़ के आ रहा था तो वो खान सर थे। लेकिन पता है आपको, सनी देओल ने भी कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, अगर बोलना है तो बोलो, लेकिन कोई भारत तो कुछ नहीं कहेगा, उसकी उंगली तोड़ दूंगा मैं, खंबा निकाल दूंगा। बांग्लादेश छोड़ दिया जाएगा, हिंदुस्तान बांग्लादेश छोड़ दिया जाएगा, हैं? बांग्लादेश छोड़ दिया जाएगा। नहीं ये कोई नहीं, आप ये मत देखिए, यहाँ पर वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान भैया, हम लोग एक ही अखंड भारत है, उस अखंड भारत में इन लोगों ने दो, मतलब वो नहीं खेलते घर घर, बचपन में घर घर खेला आपने, तो मतलब सब हम लोग मिलके कोई कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे अलग अलग घर बना लेते। तो ये घर घर वाला गेम है, उसमें इन लोगों ने मजाक मजाक में बांग्लादेश भी तो पहले ईस्ट ही पाकिस्तान था, तो अभी हम लोग वहीं पे छोड़ रहे हैं, समझ में आया? तो कोई भी मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद टाइप कुछ बोले तो अभी बांग्लादेश ही ठिकाना है उसका। मैं अखंड भारत में को याद है, आप जानते हैं अखंड सुप्रीमेसी जो थी खान सर की, बिहार में अपने कोचिंग सेंटर में है, और पूरा जो इलाका है जहाँ पे इनका कोचिंग सेंटर था वहां पे इनका खान सर का दबदबा है। एक आर्टिकल मेरे पास है जहाँ पे आप समझ में ये आ रहा है कि गोली की जो बात है वो उसके लिए खान सर को थोड़ा उसका भुगतना पड़ा कि क्या एग्जैक्टली गोली चली नहीं चली थी। उसके बारे में पता चल रहा है कि उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ फंसवाया था या उन्होंने कुछ गेट वेट खोले थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आई है कि इनकी राइवलरी चलती है रोशन सर के साथ, और रोशन सर जो है ज्ञान बिंदु वाले, उनके साथ इनकी काफी 36 का आंकड़ा है। और 36 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि कोविड के बाद खान सर ने अपना काफी दबदबा बढ़ा दिया था, अखंड एकेडमी खोल ली थी, वहाँ पे काफी बड़ा अपना दबदबा बना लिया था। नहीं, इसमें एक टेक और चल रहा है, इसमें ये चल रहा है कि जो ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर हैं उन्होंने बताया है कि फॉरेस्ट ऑफिसर का कोई एग्जाम होता है, तो उसमें जिस बच्चे ने टॉप किया उसमें बता रहे थे कि खान सर उन्होंने 10 लाख रुपए देकर उस बच्चे को खरीद लिया और कह रहे हैं कि ये हमारी कोचिंग में पढ़ता था। लेकिन रोशन सर का कहना था कि हमने व्हाट्सएप की चैट दिखाई है कि वो जो सारे सैम्पल पेपर्स और जितनी भी तैयारी करता था, वो जो ज्ञान लेता था वो मुझसे लेता था। हालांकि इस पर जो बच्चा है जो रैंक 1 जिसकी आई है उसने इससे इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन भाई अब खरीदा है कि नहीं खरीदा है ये सब इन्वेस्टिगेशन की वही बात है। ये भी इसमें ये बात एक राइवलरी की वजह ये भी थी कि दोनों ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो बिहार में, जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो पोजीशन है उसकी भी एग्जाम क्वालिफाई करवाने की ट्रेनिंग देते हैं। और अब ये राइवलरी चलती है, हेल्दी राइवलरी है कि कौन ज़्यादा बच्चों को मतलब ज़्यादा पास करवाएगा। लेकिन खान सर जो है उसमें क्योंकि नाम खान सर का ज़्यादा बड़ा हो गया है और खान सर की अकेडमी में लोग जाते थे तो ये ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता था। लेकिन अब पूरी दुनिया अगर आप देखिए तो एकदम से खान सर के ऊपर पड़ गई है। अब बताइए, ये सब फायर वायर ऑडिट हो रहा है उनके यहाँ, देखिए वीडियो। आज खान ग्लोबल स्टडी सेंटर का अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर ऑडिट किया गया। ऐसे मामलों में आपको बिहार से ज़्यादा सिंसियर स्टेट नहीं मिलेगा। देखिए इमीडिएटली फायर ऑडिट करवा दिया। ये पुल देखिए, इसका ऑडिट कौन करवाएगा? दिल्ली में भी आप लोग कुछ बता रहे थे, क्या क्या हुआ है दिल्ली में? देखिए मालवीय नगर वाला केस है, फायर ऑडिट नहीं होने की वजह से एनओसी ऐसे पता नहीं कैसे मिल गई,
जहाँ पे 6 कमरे बनने थे वहाँ पे 25 कमरे बन गए थे। तो जो फायर सिचुएशन है, फायर ब्रिगेड भी पहुंचे कैसे, इसके बाद फायर ब्रिगेड को बोल दिया जाता है कि आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो। दिल्ली का ट्रैफिक अलग है, आग के एनओसी है नहीं और फंस जाती है फायर ब्रिगेड वाले। ये सब तो होती रहती है, छोटी छोटी बातें हैं। वाइजैक में देखिए स्टील प्लांट में आग लग गई, वहां पर 8 लोग जल के भुन के मर गए। सैदुल्ला जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट जब मैं करने गया तो जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, ऐसे 5 लोग, एक बिल्डिंग गिरती है, पहले 5 माले की बिल्डिंग थी, 2 माले उस पर और बनाए जा रहे थे, उसमें इस तरीके से दफन हो गया कि उनका मिलना मुश्किल है। तो जो ऑडिट का कल्चर है वो हमारी कंट्री से ज़्यादा बेहतर तो इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हाँ, वो ऑडिट कब होता है, जब कभी भी आप किसी लफड़े में फंस जाइएगा तो आपके ऊपर ये इतने ऑडिट्स करवा देंगे, इतने ऑडिट्स करवा देंगे। अदरवाइज देखिए ना, ये जो पुल बना है, एक पुल, बड़ा पुल और उसके बीच में छोटा पुल, मिनी पुल, इस स्केल की क्रिएटिविटी आपको इस यूनिवर्स में, मतलब मेरे को लगता है और कहीं और किसी और देश में देखने को मिलती होगी। ये आग वक्त तो लगती रहती है, ये सब कहीं बस्ती में आग लगे, लेकिन एक बस्ती जो थी वेस्ट बंगाल में, वहां पर बहुत भयानक आग लगी थी। ममता बनर्जी की जो है वहां पर पूरी कुर्सी वुर्सी हिल गई है। तो क्या ममता बनर्जी के इलाके में क्या चल रहा है सब? ये देखिए, उनके बारे में अक्सर कहा क्या जाता रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि चल क्या रहा है। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। सो बेसिकली अब चल ये रहा है कि भय का माहौल है, जो पुलिस पहले अपोजिशन के लीडर को परेशान कर रही है। कल्चर है पूरे हिंदुस्तान में, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। तो जब टीएमसी के राज में, मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो रहा था, वही टीएमसी के साथ हुआ। टीएमसी एक नेता पे जब रेड पड़ी तो उन्होंने अपने आप को साड़ियों में दफन कर लिया, फिर उनको धीरे धीरे ये बढ़िया डिस्कवर किया गया। ये निंजा टेक्निक है। हाँ, किसी को दिखेगा नहीं कि आप अपने ऊपर चादर ओढ़ लेंगे तो आप भूत पकड़ नहीं पाएगा मेरे को, ये वाली टेक्निक है। और देखिए, कोई आपने ये सब भी देखा होगा कि बड़े बड़े यहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहे हैं, उसमें भी महिलाओं के कपड़े लोग पहन के भाग जाते हैं। हाँ, एक बार स्टेज से कूदे थे एक बड़े प्रोटेस्टर, आई एग्री। तो देखिए, टीएमसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी, जब से वेस्ट बंगाल ये हारे हैं उसके बाद वहां पर एक और सीट थी जहां पर फाल्टा में प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे फॉल्ट हो गया था थोड़ा सा ईवीएम में, हालांकि फाल्टा में फॉल्ट हो गया था, तो वहां पर फिर भी बीजेपी जीत गई फॉल्ट के बावजूद। लेकिन इस्तीफे का दौर चल रहा है, तो ममता बनर्जी खुद ही ये कह रही थी कि हम सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या इस्तीफे को लेकर बातें चल रही हैं। टीएमसी में बहुत हलचल मची है। राज्यसभा में एक रेजिग्नेशन ऑलरेडी हो गया है। उसके अलावा जो उनके बड़े लीडर है, बंगाल में पार्टी को 80 के करीब सीटें आई थी, करीब क्या 80 सीटें आई थी, 2/3 उसमें से टूटने की कगार पे है। सिमिलरली इनके पास 28 सांसद है लोकसभा में, उसमें से 20 टूटने को तैयार हैं। तो ये अकेले इस्तीफा नहीं दे रही थी। अब इनकी पार्टी, मतलब कहीं पे चुटर मुटर इस्तीफे हो रहे हैं और पूरी पार्टी अपने आप को रिजाइन करने के मूड में है, इनके लीडरशिप से और कहीं और शिफ्ट होने के माहौल में है, ये चल रहा है। तो लगभग जो माहौल है वो मतलब बिखराव का माहौल है। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, वहां पर भी शिवसेना के 2 हिस्से हो गए, उसके बाद एनसीपी के 2 हिस्से हो गए, फिर टीएमसी के अब 2 हिस्से होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये 2 हिस्सों वाली जो कहानी है, बहुत अच्छे से बढ़िया लग रही है एकदम। देखिए, ये 2 हिस्से हमारे बैठे हुए हैं इस न्यूज लॉन्डे के। वाह। लेकिन देखिए, मुझे लगता है बंगाल में सिचुएशन है, ममता बनर्जी ने, चाहे ममता बनर्जी की वजह से हो या ना हो, न्यूज साइकिल में से ममता बनर्जी बाहर होती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और जाते जाते आपको एक इमेज दिखाते हैं, उसके पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको वो इमेज दिखाते हैं। 11 seats in Calcutta, 1-1. One MP will shave his head if BJP win 1 seat in Calcutta. One, only one. Okay, should we carry on? ये है वो इमेज। इसलिए पॉलिटिक्स में कभी भी आपको, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप अपना सर मुंडवाइए नहीं। इन दिनों फोटोशॉप से, ऐसे तमाम टूल से जनता जो है वो आपको गंजा करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देगी। जब तक आप रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जब तक आप सरकार चला रहे तो ठीक है, थोड़ा बहुत साइलेंस रहता है। नहीं तो इन्हीं की सरकार थी जब इन्होंने एक कार्टूनिस्ट को मेल पे कार्टून सर्कुलेट करने के लिए जेल में डाल दिया था। अब देखिए कि जनता इनको सोशल मीडिया पे कर रही है गंजा। तो ये जो भी पावरफुल लोग हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो इनकी अलग, मतलब ज़बरदस्त हनक रहती है, जब हटते हैं तो इनका ये हाल होता है। क्यों सब? हाँ, तो मैं इसी नोट पर बस हम रंबा पे डुम्बा पे खत्म करना चाहता हूँ इस पूरे एपिसोड को। आपका क्या कहना है इस एपिसोड के ऊपर, और खान सर के ऊपर क्या कुछ कहना है? फैजल खान वो भी, हाँ, फैजल खान के आपने सही कर दिया यहाँ पर। और एक तो इन लोगों ने सब ने अपने नाम के आगे सर लगा लिया है, मतलब खुद को खुद ही, पहले मतलब वो ब्रिटेन वाले के सर वो लोग सर की उपाधि देते थे, लेकिन ये लोग अपने ही सर बने पड़े हैं। तो हम लोग उनसे पढ़े हो मत पढ़े हो, लेकिन सब उन लोगों बुला रहे हैं सर। ये जो सर कल्चर है, सर माथे लगा लिया हम लोगों ने भी।
तो ये जो सर है इन पे आपका जो भी कहना हो, और बंगाल में ममता बनर्जी के हार का जो असर है उस पर आपको जो भी कहना हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है वैभव, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।